गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हिंदी 1 का सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 सर्वनाम। तो हम इससे पहले भी हमने अपनी पिछली कक्षा से ही पहले से ही सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम अच्छी तरह से सर्वनाम और यानी कि प्रोनाउन के बारे में समझ चुके हैं। तो आज हम फिर से एक बार चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में फिर से पढ़ेंगे और सर्वनाम के बारे में फिर से जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में फिर से जानते हैं। सर्वनाम की क्या परिभाषाएं हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सभी भेदों के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करके समझेंगे। सर्वनाम परिभाषा संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। सर्वनाम की आवश्यकता मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। तो हमने क्या देखा कि सर्वनाम की आवश्यकता क्या है कि हम संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हम देखें, अब हम उदाहरण देखेंगे। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो हम उदाहरण में हम इसमें क्या देख रहे हैं, सभी में सीता लगा हुआ है, नाम है और गांव का भी प्रयोग किया गया है। हम देख रहे हैं कि नाम प्रत्येक जगह में प्रत्येक शब्दों में सीता का नाम दिया गया है और गांव का। तो हम इसको और दूसरे तरह से बोल सकते हैं, जैसे सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वे अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो अभी हम क्या देखें कि सीता के बदले हम क्या डालें, उसने, वो, वहाँ, उसका। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो वाक्य थे सीता सीता नाम यानी कि नाम दिया हुआ था और गांव प्रत्येक बार एक ही शब्द दोहराया गया था, जिसे सुनने में भी हमें अटपटा सा लग रहा था। एक ही शब्द बार बार सुनने से अच्छा शब्द की जो बनावट है वो भी बिगड़ गया था। लेकिन जब हम उसे परिवर्तन कर दिए और नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द जुड़े गए, जैसे उसने, वो, वहाँ, उसका, यानी कि नाम के बदले में सर्वनाम का प्रयोग हुआ, तो वाक्य भी सुनने में अच्छा लगा, वाक्य अच्छा बन गया। इस तरह हम देखते हैं संज्ञा के बदले में यानी कि बार बार एक ही नाम आने पर हम संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे। किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला क उत्तम पुरुष, जिसमें आता है जो बात कहे, मैं, हम आदि। ख मध्यम पुरुष, इसमें जिससे बात की जाए, जैसे तुम, तू आदि। ग अन्य पुरुष, जिसमें कोई अन्य, वह, वे आदि। मैं पूरा पाठ याद कर लूँगा, तुमने पूरा पाठ याद कर लिया, वे तुमसे मिलने आए हैं। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। यह तौलिया मेरा है, यह टी शर्ट नीली है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे पानी में कुछ पड़ गया, शायद दरवाजे पर कोई है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो, वैसा, जैसा आदि। जैसी करनी वैसी भरनी, मेहनत का फल मीठा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। जैसे दरवाजे पर कौन है, बेटा क्या आप याद कर लिया। अब देखेंगे छठवां निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप, स्वयं ही आदि। खीर मैंने स्वयं बनाई, मैं यह प्रश्न स्वयं हल कर सकता हूँ। पाठ में हमने क्या सीखा जानते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन आते हैं, जिसमें हम देखेंगे एक वचन में है मैं और बहुवचन में हम। मैं यानी कि मैं अकेले हूँ तो मैं का प्रयोग, और बहुवचन मतलब हम एक से अधिक हैं तो हम का प्रयोग। एक वचन यह, बहुवचन ये। एक वचन इसे, बहुवचन इन्हें। एक वचन तुम,
बहुवचन आप। एकवचन वह, बहुवचन वे। एकवचन उसे, बहुवचन उन्होंने। आगे हम चर्चा करेंगे सर्वनामों के रूप रचना के बारे में कि सर्वनामों की रूप कैसे होते। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और सर्वनाम के बारे में समझते हैं। तो अगली कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में और पढ़ेंगे और आगे जानेंगे कि सर्वनाम के रूप रचना के बारे में। तो आज हम सर्वनाम के बारे में इतना ही पढ़ते हैं।